बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जालोर जिले की पंचायत समिति सायला क्षेत्र में इन दिनों विकास कार्यों की जो है नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंचायत समिति सायला के उप प्रधान अनुराधा कंवर और समाज सेवी हर्षवर्धन सिंह राठौर के प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में जनहित के कई कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से परिवहन सुविधा की कमी को दूर करते हुए बस जो है सेवा शुरू की गई। इससे छात्रों, किसानों और आमजन को शहर तक पहुंचने में बड़ी राहत मिलती है। अब लोगों को जो है आवागमन के लिए पहले जैसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बता दें, बालवाड़ा क्षेत्र में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या का समाधान भी किया गया। नियमित और स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए ग्राम पंचायतों में नियमित साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिससे गांवों का वातावरण स्वच्छ हुआ है और स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं में भी कमी आई है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय पहल करते हुए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कराया गया है। हरियाली बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देने का संकल्प लिया गया। बाबा शाहू के सहयोग से बालवाड़ा में सीएचसी अस्पताल की जो है निर्माण कार्य को गति दी गई, जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और दूर दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता अब कम होगी। साथ ही कई वर्षों से खराब हालत में पड़ी सड़कों का भी डामरीकरण कराया गया है। विशनगढ़ से वाया बालवाड़ा सहित अन्य मार्गों को दुरुस्त किया गया, जिससे राहगीरों को अब सुगम आवागमन की जो है सुविधा मिल रही है। इस अवसर पर उप प्रधान अनुराधा कंवर और समाज सेवी हर्षवर्धन सिंह राठौर ने क्षेत्रवासियों को आगामी होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आया है। आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं संवाददाता सोहन वाघेला की। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन बागेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो कि देखा जाए तो अपने कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जालोर ज़िले की बात करते हैं पंचायत समिति सायला की, तो सायला के जो भी वर्तमान जो पूरे 5 साल का कार्यकाल निकाल चुके हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उप प्रधान श्रीमती अनुराधा कंवर के जो जनप्रतिनिधि हैं श्रीमान हर्षवर्धन सिंह जी राठौड़, तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि इनका जो राजनीतिक करियर पूछेंगे कब से और कहां से कितने टाइम से इनका राजनीतिक करियर चलता आ रहा है। और बात करते हैं जैसे सायला की, जो सायला के अंतर्गत जो जितनी भी पंचायतें आती है उसके अंदर विकास के प्रति बात करेंगे कि क्या कुछ विकास के मुद्दे इनके रहे हैं और कितना इन्होंने विकास करवाया है। तो हम सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद बहुत बहुत। तो सबसे पहले तो साहब मैं आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा और उसके बाद में आपका राजनीतिक करियर जानना चाहूँगा। मैं उप प्रधान प्रतिनिधि हर्षवर्धन सिंह राठौर जी बालवाड़ा। और मैं तो पहले सर्विस करता था आईसीसी बैंक में जी जोधपुर में। करीब 10 साल मैंने आईसीसी बैंक में सर्विस की है एज ए कस्टमर मैनेजर। फिर मेरे पापा भी सरपंच रह चुके हैं, मेरे फादर साहब 15 साल लगातार, वो भी निर्विरोध जी। फिर हमने सरपंच के चुनाव फर्स्ट टाइम मेरे वाइफ तो काफ़ी समय से राजनीतिक में है, उनके हीरो उनकी से। फिर हमने ये कांग्रेस में थे हम पहले जी। तो हमने बहुत कोशिश की, टिकट की, तो हमें कंफर्म भी हो गया था 100% तो हमें टिकट मिल जाएगा जी डेलीगेट जी, ठीक है ना। तो फिर किन्हीं कारणों वजह से हमें ये टिकट रात को, सुबह में न्यूज़ 5 बजे हमें न्यूज़ मिली कि भाई टिकट आपका कैंसिल हो गया है। तो उससे पहले हमें भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर आया था कि आप टिकट, तो हमने कहा हमें कांग्रेस हमें ऑलरेडी ऑफर मिल चुका है। तो फिर हम नहीं उधर के रहे नहीं उधर के रहे, फिर हमने निर्णय लिया कि निर्दलीय लड़ा जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। वेरी गुड। फिर निर्दलीय में हमने मेहनत की, कोशिश की और हम जीत गए। और उप प्रधान का चुनाव आपने फाइट किया या फिर आपको निर्विरोध बनाया गया? नहीं फाइट किया।
फाइट। वो प्रधान जो आपका जो डेलीगेट फाइट किया, उसमें फिर बाद में जो अपने प्रधान बनाते हैं, प्रधान में डेलीगेट के जो इलेक्शन होते हैं। हाँ, तो फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना। जी, और आप उप प्रधान बने। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने जो पंचायत समिति सायला के अंतर्गत की, जैसे मेन मुद्दा रहता है अपना विकास। ऐसे तो आपने ये जो चुनाव फाइट किया है तो विकास के मुद्दों को लेकर ही फाइट किया है, लेकिन मेन जो मुद्दा है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो है शिक्षा का। कहा जाता है, बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा के प्रति बात कर लेते हैं। अपने पंचायत समिति सायला की बात की जाए तो अपने जितने भी अंतर्गत अपनी पंचायतें आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या कुछ करवा रखा है पूरी पंचायत समिति? शिक्षा में तो यानी कि विद्यालयों के अंदर क्या कुछ करवा रखा है अपनी पंचायत समिति के स्तर से? जैसे ग्राम पंचायतें हैं, उसके अंदर स्कूलों में आपने क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं दी है? सुविधा बहुत दी है हमने। ये अपने रिपेयरिंग कराई है, छतें लीक हो रही है, वहाँ उनके साथ वो काम का है। टीचर अवेलेबल नहीं है तो कई जगह टीचर अवेलेबल कराए हैं। और बच्चों के लिए खान पान के लिए कैसे चेक किया, इनके कैसा खाना दे रहे हैं, कैसा नहीं दे रहे हैं। और इसमें पूरा सहयोग रहा है अपने MLA साहब का, इनका पूरा सहयोग रहा है। जी, वेरी गुड साहब। यानी कि इनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए तो विद्यालयों के अंदर इन्होंने टुकड़ीकरण भी करवाई और पेयजल की समस्या को दूर किया। और बात करते हैं जैसे स्टाफ की कमी थी, अभी स्टाफ भी पूरा करवाया। लेटेस्ट MLA साहब ने ये अपने बालवाड़े की सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनकी बाउंड्री के लिए अभी अमाउंट फाइनेंस किया है। जी, वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के लेवल की। तो हमने पूरा जालोर जिला ही कवरेज करके देखा है। तो यहाँ पे यानी कि जो युवा बच्चे हैं और बच्चे हैं प्लस बच्चियाँ हैं जो पढ़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि हर एक पंचायत स्तर पे एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है। लाइब्रेरी होगी तो ऐसा कोई देखो जो बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, प्राइवेट जाके लाइब्रेरी पढ़ना सक्षम नहीं है, तो पंचायत स्तर पे लाइब्रेरी होगी तो आसानी से वो गांव में पढ़ सकते हैं। तो उसके प्रति आपके क्या विचार है? ये देखो, ये आदमी सरपंच के हाथ में होता है जी, ये उप प्रधान के हाथ में नहीं होता। उप प्रधान काम लेके आ सकता है, लेकिन मेन जो गांव का जो सरपंच होता है वो सुविधा ही उपलब्ध कराता है जी। भाई पंचायत में क्या कराना है, क्या नहीं कराना है। मेन जो भूमिका रहती है ग्राम पंचायत के अंदर तो सरपंचों की होती है, लेकिन देखो पंचायत समिति स्तर से अपने जो भाई मेन तो उनका होता ही है। बिल्कुल, पर अपन कोशिश करते हैं, लेकिन अगर सरपंच सहयोग नहीं दे तो फिर वो दिक्कत आती है जी। के अंदर और भी जैसे बहुत से एजेंडे होते हैं। जैसे हमने अभी सड़क बनाई, 4 साल से मेहनत की, यहाँ पे बिल्कुल सड़क पूरी टूटी हुई थी। मेरे पास सारे वीडियो की रिकॉर्डिंग भी है, मैंने धरना भी दिया। पहले सड़क बनाई तो सितंबर में ये अपने जो नई सड़क बनी ये 10 दिन में टूट गई, पूरी बिखर गई। ठीक है ना, जो ये किशनगढ़ से बालवाड़ा काटाड़ी। तो हमने फिर वापस MLA साहब से फरमाइश की, तो MLA साहब का पूरा सहयोग रहा। लेकिन जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी आनाकानी कर रहे थे। ठीक है ना, कि भाई कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन नहीं माने। फिर हमने कलेक्टर को एप्लीकेशन दी कि भाई हमारी सड़क अभी 8-10 दिन हुए बनाई और सारी बिखर गई, टूट गई। फिर भी वो नहीं माने। फिर हमने सड़क पर धरना दिया, सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठे रहे जी। फिर ये काम जोगेश जी ने वापस करवाया। धन्यवाद देना चाहता हूँ तो MLA साहब को बहुत उन्होंने पूरा सहयोग दिया जी सड़क के लिए, बालवाड़ा सड़क की, और मेहनत भी बहुत की। बालवाड़ा से बिशनगढ़ और काठाड़ी, बालवाड़ा से बिशनगढ़ और बिशनगढ़ से जो काठाड़ी रोड है वो यानी कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही सख्त मेहनत करके और उस रोड का जो है निर्माण करवाया और धरना प्रदर्शन भी किया। बहुत सा इनका जो मेहनत रही है उसके ऊपर, सड़क के प्रति। तो अपने बात कर लेते हैं हुक्म, जैसे
माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक योजनाएं चला रखी थी। हर पंचायत में यानी कि पंचायत समिति से लेके और ग्राम पंचायत के लेवल तक जो साफ सफाई का निर्णय रहा है, तो उसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं और आपने अपने जो लेवल की पंचायत मैंने आपको पहले भी कहा है, ये बात उसके आप प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? मेरे साफ सफाई का निर्णय तो अब देखो जहाँ अपने रहते हैं वहाँ भी साफ सफाई होना चाहिए, आवश्यक है। तो साफ सफाई के प्रति जो बात करनी है अपनी। साफ सफाई तो बहुत जरूरी है जी। इससे बीमारी नहीं फैलती है जी। मच्छर पैदा नहीं होते हैं और साफ होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी जी। और ऐसे देखा जाए तो भाई इसमें भी ये सरपंच का रोल होता है जी। गाँव यानी में कि हर पंचायत स्तर पे तो सरपंच का ही रोल होता है। बिल्कुल ठीक है ना। हम कह सकते हैं भाई ये कराओ, लेकिन मेन सरपंच का होता है साफ सफाई कराने का। हमने कोशिश आपसे की, यही हमने भी अब अपने बलबूते पे काफ़ी जगह सफाई कराई है गांव में। इनके ये साहब इनके हमने कराई है, इनके एरी में कराई थी। मतलब हमने अपने बलबूते पे बहुत सारी कराई। जी, वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने पंचायत समिति के अंदर, जैसे नगर पालिका है और उसके अंदर जैसे सड़कों का है, वही नालियों का है, विस्तार चल रहा है, तो उसके अंदर भी आपका कोई योगदान रहा हो? नगर पालिका के अंदर आपने पंचायत समिति के लेवल से कुछ करवाया होगा? नहीं, नगर पालिका जी कुछ नहीं करवाया जी। तो हम बात करते हैं अपने आगामी आने वाले 2026 के चुनाव के प्रति। तो हमने पूरा कवरेज करके देखा है, जालोर जिला भी कवरेज किया और आपकी पंचायत समिति सायला भी कवरेज की है। यानी कि यहाँ का कहना है जो हमारे श्रीमान उप प्रधान जी ने जो अगर किसी का भला नहीं किया, जो बुरा नहीं किया तो किसी का भला भी नहीं किया, यानी कि जो किसी का बुरा नहीं हुआ तो भला भी नहीं हुआ और भला नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं हुआ, जो भी है लेवल के हिसाब से चलता आ रहा। ठीक है, तो आगामी 2026 का ये जो चुनाव आ रहा है उसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं साहब? चुनाव दोबारा में आने के लिए जनता से क्या विचार रहते हैं आपके? अगर जनता आपको मौका देती है तो आपके क्या विचार रहते हैं? तो मैं पूरा कोशिश करूंगा जनता की सेवा करने के, जो भी काम लेके आएंगे जी हर समय तैयार होऊंगा 24 घंटे। कोई भी काम हो XYZ अगर मेरे हाथ में होगा, मेरे काबिल होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा तो उनका काम अटके नहीं। जी, वेरी गुड। तो हुक्म ये जो आगामी ये होली का पावन पर्व आ रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे चैनल की जो सदस्यता है 2.5 लाख प्लस, वो भी आपको देख रही है और आपके जो पंचायत समिति सायला के जो है या जालोर की मान लीजिए जनता है आपको जो देख रहे हैं, वार्डवासी देख रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल के माध्यम से ये होली के पावन पर्व पे आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बताइए, संदेश के रूप में क्या करें? भाई होली बहुत पूर्ण त्यौहार है और ये कि होली शांतिपूर्ण बनाए और सबका सहयोग रहे और हमेशा हमारे गांव में अच्छी तरह होली शांतिपूर्ण रही और हमेशा यही रहेगी। आशा करता हूँ इस बार भी अच्छी होली और सब मिलजुल के बनाए। जी, तो हुक्म लास्ट सवाल है आपका, यानी कि एक बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी थी कि एक पेड़ माँ के नाम। तो अपने बात कर लेते हैं पर्यावरण को बचाने के प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? आप क्या कहना चाहते हो जनता से पेड़ पौधों के प्रति? देखो पेड़ पौधे ही जीवन है अपने। जी ठीक है ना, जिससे ही अपने वायु शुद्ध रहती है, हवा शुद्ध रहती है, जिससे ऑक्सीजन लेवल हमें अच्छा मिलता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। बिना पानी और पेड़ पौधे बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और हमने पेड़ पौधे बहुत सारे यहाँ लगवाए नर्सरी में और यहाँ बहुत सारे आपका योगदान रहा है। बिल्कुल मेरे फोटो भी है, वो सब दे दूँगा आपको। चलो कोई बात नहीं, फोटो देख लेंगे अपने। तो हम बात कर लेते हैं अपने आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज़्यादा, तो जैसे खेल मैदान की तरफ लेके जाना यानी कि स्टेडियम की तरफ लेके जाना, आपके क्या विचार रहते हैं सब युवाओं के प्रति? आप भी एक वेल एजुकेटेड युवा भी लगते हो। नशा तो ये तो आपको मान, नशा कोई भी नशा वो खराब ही होता है। जी, कोई भी हो, MD हो, जो भी हाँ, जो भी है नशा तो खराब ही है। नशा खराब ही है। तो हमें तो ये हम तो पूरी कोशिश करते हैं गांव में युवाओं को यही संदेश देते हैं भाई आप कोई भी नशा ना करें और इससे आपका शरीर खराब होगा, आपका इससे बीमारी होगी, इससे घर वाले परेशान होंगे आपके। सबको हम यही संदेश देते हैं। हम काफ़ी बार सभा भी की है और हमने जो सभा में अमल हो वो भी बंद कराया है पूरे गांव में। भाई अमल सरकारी तरफ से ही बंद है और हमने पूरी कोशिश की है जी कि वो सभा में ये यूज़ नहीं करें। जी जी,
जिससे काफ़ी फर्क पड़ा है। 80% युवा सुधर गए। सुधर गए। तो कोशिश करता हूँ आगे और आपकी कोशिश रहेगी। वेरी गुड सर। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी हर्षवर्धन सिंह जी राठौड़। हम इनसे जो इनकी पूरी जीवन लीला की बात की है, पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने बताया भी जो भी काम था मेरे सहयोग से। एक तो ये मेन बात ही तो थी कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव फाइट किया था, और दूसरी बात बीजेपी का सहयोग लेके जितना भी जो भी विकास हुआ इनके हाथों से, अपनी पंचायत की बात की जाए तो या पंचायत समिति के जो स्तर पे हमें ग्राम एक बात पंचायत और उसके सर, अंदर एक बात और सर, ये हमारे भील बस्ती में 4 साल से पानी नहीं मिल रहा था जी। भील बस्ती में। तो मैं ऐसे ही इंक्वायरी करने गया वहाँ था, तो वहाँ कुछ मुझे भील समाज के लोग मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने तो नर्मदा का पानी नहीं देखा। तो उसके आंखों में आंसू आ गए जी। मैंने भी सुना, तो मेरा भी मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि गांव को सभी पूरे गांव में सभी को इनको पानी नहीं मिल रहा है। ये भी हमारे गांव के ही हैं, तो बराबर सबको मिलना चाहिए। तो फिर मैंने दूसरे दिन एएन और जेएन को बुला के हाथों हाथ उस दिन कनेक्शन किया और उनको पानी सप्लाई किया। आज उनको पानी बराबर आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात। यानी कि जालौर जिले के अंदर सिर्फ एक ही समस्या है, मेरे दायरे से तो एक ही देखी जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की समस्या। ठीक है, और वो भी श्रीमान जी ने अपने जो निवास स्थान पे जो यहाँ पे भीलों की बस्ती है उसके अंदर इन्होंने यानी कि पेयजल की जो समस्या थी उसको दूर किया। ठीक है, बहुत बहुत हमने ये भी कोशिश की। पहले हमारे बालवाड़ा में पानी आता था 4 घंटे जी। तो हमारा गांव बहुत बड़ा है जी, और हमारा कनेक्शन वासन से जुड़ा हुआ है, जो पानी यहाँ वाया बालवाड़ा चौक जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ हफ्ते में वो 3 बार ले लेते। और हमारा गांव बहुत बड़ा, और उनका 1/4 ही है। मतलब कितना होगा, मतलब 5,000 है, और वहाँ मतलब आप एक हेरी होगी। और वो हफ्ते में 3 बार लेते थे। तो वो भी मैंने कोशिश की पूरी, गले के हिसाब से मिला और टाइम बढ़ाया। 4 घंटे आते थे, वहाँ मैंने 8 घंटे कराए, ठीक है ना। और फिर मैंने ये जो वासन हफ्ते में 3 बार जाता था, तो वो हफ्ते में 1 बार ही कराया, ताकि गांव वालों को पूरा पानी मिले। और आज सब जगह सबको आराम से जी पानी मिल रहा है। वेरी गुड सर। तो आगामी 2026 के चुनाव के प्रति बात कर लेते हैं। तो आपका क्या रुझान रहता है, जनता से आप क्या अपील करते हो दोबारा प्रधानगी के प्रति, या कोई एमएलए की दावेदारी करो? अब ये तो आगे तो टिकट के ऊपर है जी, किसकी सीट आए क्या नहीं आए। आशा करता हूँ जनता चुनेगी तो अपना सबको। आजकल जनता देखी बिल्कुल, जनता जनार्दन जनार्दन है, और जनता जो अच्छा लगे उसको चुनेगी जी। जिसने काम किया होगा जनता सब जानती है जी, ठीक है ना। तो ये अब जनता के ऊपर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।